सोचिए एक नेता जो लगातार 20 सालों से मुख्यमंत्री हो, लेकिन इन 20 सालों में न तो एक बार विधायक का चुनाव लड़ा और न ही जनता के सामने जाकर वोट मांगा। हम बात कर रहे हैं बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो 2005 से लेकर आज तक बिना विधायक के चुनाव लड़े सीएम के कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार कभी जमीनी संघर्ष नहीं किया। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा जेपी आंदोलन से 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। इस आंदोलन में उन्होंने भ्रष्टाचार, अत्याचार और सरकारी दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाई थी। साल 1977 में उन्होंने पहला विधायक का चुनाव लड़ा और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर 1980 में उन्होंने अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, लेकिन इस बार भी उन्हें असफलता ही हाथ लगी। लगातार 2 हार के बाद 1985 में उन्होंने फिर हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़ने का फैसला किया और आखिरकार उन्हें अपने गृह क्षेत्र हरनौत से जीत मिली और पहली बार विधायक बने। लेकिन नीतीश कुमार की नजर बिहार से ज्यादा दिल्ली पर थी। 1989 में बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद बन गए और केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो गए। नीतीश कुमार कुल 6 बार लोकसभा सांसद चुने गए। उन्होंने 1989 से लेकर 2004 तक केंद्र में सक्रिय रूप से कार्य किया और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में महत्वपूर्ण पद भी संभाले, जिनमें से कृषि और रेल मंत्री प्रमुख पद थे। लेकिन असली खेल शुरू हुआ नवंबर 2005 में। लालू राबड़ी के सरकार के 15 साल का अंत हुआ और एनडीए को प्रचंड जीत मिली और मुख्यमंत्री का चेहरा बने नीतीश कुमार। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फेस था। तब नीतीश कुमार बिहार के एमएलए नहीं बल्कि केंद्र में नालंदा से सांसद थे और यही काम आता है संविधान का एक नियम आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 कहता है कि कोई भी व्यक्ति बिना एमएलए एमएलसी बने 6 महीनों तक मुख्यमंत्री रह सकता है, बशर्ते इन 6 महीनों के भीतर उन दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। नीतीश कुमार चाहते तो किसी जीती हुई सीट से एमएलए का उपचुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए चुना एक सुरक्षित रास्ता। उन्होंने एमएलए का चुनाव नहीं बल्कि एमएलसी यानी विधान परिषद का रास्ता चुना। एमएलसी का चुनाव सीधे तौर पर जनता नहीं करती है, इन्हें विधायक, शिक्षक और ग्रेजुएट जैसे लोग ही चुनते हैं। 2005 में वो एमएलसी बने और तब से लेकर आज तक वो एमएलसी ही है। 2005 से लेकर आज तक उन्होंने कभी भी एक बार भी एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा हो जाता है कि जो नेता जनता का सेवक कहते हैं वो जनता के सामने जाकर वोट मांगने से क्यों बचते हैं। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार में नालंदा जिले के कल्याणी बिघा गांव में हुआ था। उनकी मां परिमेश्वरी देवी हाउसवाइफ थी, जबकि पिता कविराज राम लखन सिंह एक फ्रीडम फाइटर थे। नीतीश कुमार की शादी 22 फरवरी 1973 को मंजू कुमारी सिन्हा से हुई थी। उनका बेटा है निशांत कुमार, जो राजनीति से काफी दूर रहते हैं। उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली और शिक्षा जैसे आधारभूत सुविधाओं पर जोर दिया। 2025 में नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने बिहार में एक नए लक्ष्य सेट किए हैं, जैसे नौजवानों को रोजगार देना। 2025 से लेकर 2030 तक लगभग 1 करोड़ नौकरी का लक्ष्य रखा है। वैसे आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।